भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में कई महान गायकों ने अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया है। उन्हीं में से एक नाम है मोहम्मद अजीज। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, जिनकी दमदार और भावनात्मक आवाज ने 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड संगीत को नई पहचान दी। प्यार हमारा अमर रहेगा। उनकी गायकी में ऊर्जा, देशभक्ति, रोमांस और दर्द सभी भावनाएं साफ झलकती थीं। मोहम्मद अजीज का नाम सुनते ही कई सुपरहिट गाने याद आ जाते हैं। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमौजी। उनका संगीत सफर संघर्ष, मेहनत और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी। वे महान गायक मोहम्मद रफ़ी से बहुत प्रभावित थे और उनकी शैली में गाना पसंद करते थे। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। उन्होंने शुरुआत में कलकत्ता के छोटे कार्यक्रमों और ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आवाज़ लोगों को पसंद आने लगी और उन्हें बड़े मंच मिलने लगे। उनका असली सपना था बॉलीवुड में पार्श्व गायक बनना। मोहम्मद अजीज को बॉलीवुड में पहला बड़ा मौका 1980 के दशक में मिला। फिल्म मर्द 1985 के गाने ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा। इस गाने में उनकी आवाज की ताकत और जोश ने दर्शकों को प्रभावित किया। इसके बाद वे तेजी से बॉलीवुड के सबसे व्यस्त गायकों में शामिल हो गए। 1980 के दशक में उनकी आवाज खास तौर पर अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए गानों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का। मोहम्मद अजीज ने अपने करियर में हजारों गाने गाए। उनमें से कई गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। देशभक्ति गीत दिल दिया है जान भी देंगे आज भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और समारोहों में बजाया जाता है। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम। मोहम्मद अजीज ने कई मधुर रोमांटिक गीत भी गाए जो लोगों के दिलों में बस गए। उनकी आवाज में एक अलग मिठास और गहराई थी जो रोमांटिक गानों को खास बना देती थी। सावन का महीना आया है गटा से। 1980-90 के दशक की पारिवारिक फिल्मों में मोहम्मद अजीज की आवाज अक्सर सुनाई देती थी। उनके भावनात्मक गीतों में इन गानों में उनकी आवाज सीधे दिल को छू जाती थी। दुनिया में कितना गम है। मोहम्मद अजीज के करियर में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अजीज की आवाज की क्षमता को पहचाना और कई फिल्मों में उन्हें मौका दिया। उनकी जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए और मोहम्मद अजीज 1980 के दशक के सबसे महत्वपूर्ण गायकों में शामिल हो गए। कसम से हो रब्बा कसम से। मोहम्मद अजीज अक्सर कहते थे कि वे मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु मानते थे। उनकी गायकी में रफ़ी साहब की झलक दिखाई देती थी, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बनाई। उनकी आवाज में शक्ति और ऊंचे सुरों को पकड़ने की क्षमता उन्हें अलग बनाती थी। 1990 के दशक में बॉलीवुड संगीत का ट्रेंड बदलने लगा। नए गायक और नए संगीतकार सामने आए। कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम के आने से संगीत की शैली बदल गई। इस वजह से मोहम्मद अजीज के गाने कम होने लगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता बनी रही। तेरा गम अगर न होता तो शराब। वे स्टेज शो और लाइव परफॉर्मेंस में लगातार सक्रिय रहे। मोहम्मद अजीज को उनके संगीत योगदान के लिए कई सम्मान मिले। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, उड़िया और अन्य भाषाओं में भी गाने गाए। उनकी पहचान एक ऐसे गायक की रही जो हर तरह के गीत गा सकता था, रोमांटिक, देशभक्ति, भजन या डांस नंबर। मोहम्मद अजीज की आवाज की कुछ खास विशेषताएं थीं। ऊंचे सुरों पर मजबूत पकड़, भावनात्मक अभिव्यक्ति, स्टेज पर शानदार प्रस्तुति, देशभक्ति गीतों में जोश। इन गुणों ने उन्हें अपने समय का एक अनोखा गायक बना दिया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मोहम्मद अजीज ने भारतीय फिल्म संगीत को कई यादगार गीत दिए।
1980 और 1990 के दशक की फिल्मों में उनकी आवाज एक पहचान बन गई थी। धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा तुझसे। उनके गाने आज भी रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुने जाते हैं। पुरानी पीढ़ी के लिए उनके गीत यादों का खजाना है, जबकि नई पीढ़ी उन्हें रेट्रो संगीत के रूप में सुनती है। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। 27 नवंबर 2018 को मोहम्मद अजीज का निधन हो गया। उनके जाने से भारतीय संगीत जगत को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उनकी आवाज आज भी जीवित है। ओ तुझे रब ने बनाया किस लिए उनके गाने हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। मोहम्मद अजीज का संगीत सफर संघर्ष, समर्पण और सफलता की कहानी है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से बॉलीवुड में एक खास जगह बनाई। सारे शिकवे गिले भुला के कहो। उनके सुपरहिट गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। 1980 और 1990 का संगीत उनकी आवाज के बिना अधूरा लगता है। आते 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 तेरी याद आ गई, जाते वे सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि एक भावना थे जो आज भी उनके गीतों में सुनाई देती है।